देखिए, इजरायल और फिलिस्तीन के बीच जंग जारी है। दो देशों के इस टकराव दुनिया को दो हिस्सों में बांट दिया है। इजरायल का समर्थन करने वाले देश एक तरफ खड़े हैं, आतंक के खिलाफ खड़े होने की बात कर रहे हैं, और वहीं दूसरी तरफ फिलिस्तीन के साथ जो देश खड़े हैं वो फिलिस्तीनी लोगों के आत्मसम्मान का हवाला दे रहे हैं। और ये वैचारिक बंटवारा हिंदुस्तान के भीतर भी तो दिखाई दे रहा है। हाँ, फर्क है कि यहां के नेताओं ने इस मुद्दे को धार्मिक हवा दे दी है। अभी कुछ देर पहले एआईएमआईएम के अध्यक्ष हैं असदुद्दीन ओवैसी सोशल मीडिया पर फिलिस्तीन जिंदाबाद का नारा लगाया। उधर इस जंग में हजारों लोगों की जान जा चुकी है। अभी कितनी बर्बादी हो सकती है इसका अंदाजा इस वक्त कोई लगाने की स्थिति में नहीं है, लेकिन जिनकी फितरत में ही राजनीति हो वो तो किसी भी मुद्दे को नहीं छोड़ते हैं। इस बीच इजरायल गाजा की जंग पर एक और बड़ी खबर आ रही है। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज आपको बता दूं, इजरायल हमास जंग से जुड़ी बड़ी खबर ये कि जो नेवातम एयरबेस है वहां पर पहुंच गया है अमेरिकी विमान। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। इजरायल के समर्थन में ये अमेरिकी विमान पहुंचा है, और अमेरिकी विमान के वहां पहुंचने का मतलब यह है कि इस विमान के जरिए जो सामरिक मदद है वो जाहिर सी बात है इजरायल की अमेरिका की तरफ से की जा रही है। साफ तौर पर खुलकर अमेरिका इस वक्त इजरायल के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा हुआ पूरी दुनिया को नजर आ रहा है, और पूरी दुनिया को बड़ा संदेश अमेरिका की तरफ से दिया जा रहा है। इजरायल की तरफ से हमास के ठिकानों पर लगातार बमबारी की जा रही है। बाकायदा चुन चुनकर इजरायल जो है वो हमास के आतंकी ठिकानों का खात्मा कर रहा है। और एबीपी न्यूज की टीम इस वक्त वॉर जोन में मौजूद है। डिफेंस एडिटर आशीष सिंह, कैमरा पर्सन मान आप तक हर खबर, हर तस्वीर सबसे पहले पहुंचा रहे हैं। दुनिया को युद्ध की विभीषिका भी दिखा रहे हैं, अपनी जान हथेली पर रखकर रिपोर्टिंग कर रहे हैं। इजरायल के वॉर जोन में एबीपी न्यूज की टीम लोकेशन के करीब रॉकेट गिरे, जहां पर एबीपी की टीम उसी लोकेशन के करीब रॉकेट गिरा था कुछ देर पहले। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। अभी यहाँ पर रॉकेट्स फायर किए गए हैं। लगभग मुझसे 100 मीटर दूर मेरे कैमरामैन मान दिखाएंगे आपको, जहाँ से धुआं निकल रहा है वहाँ पर ठीक कुछ समय पहले आके रॉकेट्स गिरे हैं। और पुलिस ने जाहिर सी बात है कि वहाँ पर इस पूरे एरिया को कॉर्डन ऑफ कर दिया है, और हमें भी यहाँ से मूव करने के लिए कहा गया है। हालांकि हम बंकर के काफ़ी नज़दीक हैं, लेकिन इस जगह पर रॉकेट्स आके गिरना कोई पहली बार नहीं होगा, क्योंकि ये शहर हमास के निशाने पर शुरू से ही रहा है। और इस तरह के रॉकेट्स यहाँ पर गिरने का मतलब साफ है कि हमास पर जब बमबारी की जा रही है, जो कि हम पिछले कुछ मिनटों से दर्शकों को दिखा रहे हैं फाइटर जेट्स और ड्रोन और अटैक हेलीकॉप्टर्स की मदद से, उसके रिटेलिएशन में हमास की तरफ से यहाँ पर रॉकेट्स दागे जा रहे हैं। पिछले अगर आप 4 दिनों की बात करें तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा रॉकेट्स फायर किए गए हैं। इनफैक्ट एक और अटैक हेलीकॉप्टर मेरे कैमरामैन मान आपको पैन करके दिखाने की कोशिश करेंगे। ये देखिए, ये हमारे ठीक तरफ बढ़ता हुआ ये एक अटैक हेलीकॉप्टर, और इस तरह से हम पिछले लगभग 2 घंटे में यहाँ पर कई इस तरह के अटैक हेलीकॉप्टर्स, फाइटर जेट्स और ड्रोन्स देख चुके हैं। ये मतलब साफ है कि एस्केलॉन शहर लगातार इस तरह की रॉकेट्स अटैक के लाइन ऑफ फायर में जिसे कहते हैं वो रहता है। और इसीलिए हमें बताया गया है कि अगर आप इस बंकर को, जो कि ये बंकर है, इससे अगर दूर हटेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि अगला बंकर आपका नज़दीक में कहाँ पे। और इस तरह के बंकर्स के नज़दीक रहना बहुत ज़रूरी बताया गया है यहाँ पे, कि आप किसी भी बंकर से बहुत ज़्यादा दूर नहीं रहेंगे, विशेष तौर पर तब जब आप एस्केलॉन में हैं और इसी बंकर के नज़दीक में हमें रहने के लिए कहा गया। और अगर यहाँ से हटे तो फिर आप जो और दूसरा नज़दीकी बंकर है वो हमें पता होना चाहिए, और दूसरा बंकर यहाँ से लगभग 300 से 400 मीटर दूर है। इसीलिए इस तरह की जो मूवमेंट्स हैं, हर मूवमेंट को यहाँ पर रिस्ट्रिक्ट किया जा रहा है। रॉकेट्स फायर न केवल इस तरफ हो रहे हैं, बल्कि मेरी दाईं तरफ गाज़ा पट्टी है, केवल कुछ किलोमीटर ही दूर, और वहाँ पर भी रह कर हमें जो काले धुएं का गुबार और बड़े धमाके की आवाज़ सुनाई देती है, जो कि इस बात का सबूत है कि जो इजरायली फोर्सेस है, इजरायली एयरफोर्स विशेष तौर पर, वो बहुत ज़्यादा बमबारी आज गाज़ा पट्टी पर कर रही हैं। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।